नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। लड़की द्वारा प्यार के लिए मना करने पर प्रेमी द्वारा लड़की पर तेजधार हथियार से किया हमला। मोदी सरनेम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार को दिया नोटिस। मणिपुर घटना को लेकर संसद में हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल को जड़ा ताला, लोगों ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी, बोले बिल्डिंग कॉन्डम घोषित, फिर नई क्यों नहीं बनाई। घर आई नाबालिग साली की लड़की के साथ की अश्लील हरकतें। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। राशन कार्ड धारकों की हो गई बल्ले बल्ले, खाते में आएंगे मोटे पैसे, जाने ऐसा क्या किया सरकार ने और क्या है ये योजना। झज्जर में कार मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक की मौत, 2 बच्चों के सर से उठा पिता का साया। पलवल में 70 वर्षीय बुजुर्ग को हनी टैप में फंसाकर 22.50 लाख रुपए नकद व 5 बीघा जमीन अपने नाम करवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतिम और सुजित की याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा, 22 जुलाई को सुनाएगा फैसला। जेजेपी के दर्जनों पदाधिकारियों ने इनेलो की ज्वाइन, चौधरी अभय सिंह चौटाला को बताया सत्यवादी नेता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कैमरी रोड नाका स्थित मैरिज पैलेस के नजदीक भाभी के साथ काम के लिए जा रही लड़की पर वीरवार सुबह करीब 10 बजे एक युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी युवक ने नाबालिग के चेहरे, हाथ और छाती पर वार कर उसे घायल कर दिया। इस बीच भाभी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। युवक के बाज नहीं आने पर भाभी ने स्वजनों को फोन कर सूचना दी। थोड़ी ही देर में युवती के स्वजन मौके पर पहुंच गए और आरोपी की धुनाई की। इस बीच कैमरी रोड नाका पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को स्वजनों के चंगुल से छुड़वाया। युवक लड़की पर दोस्ती के लिए दबाव बना रहा था, कई दिन से उसका पीछा कर रहा था। जब लड़की ने साफ मना कर दिया तो उस पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पटेल नगर के उम्मेद बिहार कॉलोनी निवासी संजू उर्फ बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया है कि वीरवार सुबह 10 बजे वह अपनी भाभी के साथ घर से पटेल नगर में काम करने के लिए जा रही थी। कैमरी रोड नाके के पास स्थित मैरिज प्लेस के पास पीछा करते हुए पटेल नगर निवासी 28 वर्षीय युवक संजू उर्फ उनके पास आया और आते ही उसने पीछे से बाल पकड़कर गर्दन के पास चेहरे पर तेज धार हथियार से वार करने लगा। जब उसने बीच बचाव किया तो उसने उसके हाथ व छाती पर भी तेज धार हथियार से वार किया। बार बार कह रहा था कि आज तुझे जान से मार दूंगा। आरोपित युवक संजू पर पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज है। सिविल लाइन थाने में 15 नवंबर 2014 को धारा 323, 324, 341, 506, 354 D, 307 के तहत केस दर्ज है। महिला थाना में 2018 में IPC की धारा 354A के केस दर्ज है। अब तीसरा मामला दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और न्याय को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में सूरत अदालत ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है। इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने फिर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित हुई थी। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव घिलौड़ कला के शहीद राजेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का भवन खस्ता हाल में है और 5 साल पहले इसे विभाग द्वारा कंडम भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक स्कूल का नया भवन नहीं बना। तालाबंदी का पता लगने के बाद BEO, खंड शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। इधर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर बिजेंद्र सिंह नारा भी अधिकारियों के साथ गाँव घिलौड़ कला में पहुँच गए, जहाँ स्कूल व गाँव में जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
हरियाणा के रोहतक जिले में एक फौजी ने अपनी भांजी साली की लड़की के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर हरियाणा पुलिस की महिला सिपाही के साथ भी मारपीट की वारदात उस समय हुई जब भांजी हरियाणा पुलिस की सिपाही अपनी मौसी के पास आई हुई थी। महिला सिपाही का पति भी उसके क्वार्टर में आ गया। दोनों पति पत्नी की कई महीनों से अनबन चल रही थी। फौजी ने अपनी पत्नी से भी मारपीट की। पुलिस को दी शिकायत में चरखी दादरी निवासी हरियाणा पुलिस के सिपाही ने बताया कि उसकी ड्यूटी रोहतक में है, इसके कारण वह रोहतक ही रहती है। उसकी शादी 21 नवंबर 2021 को चरखी दादरी निवासी आर्मी के सिपाही के साथ हुई थी। पिछले करीब 6-7 माह से दोनों के बीच अनबन चल रही थी, जिसके कारण उसका अपने पति के साथ कोई संपर्क नहीं है। महिला सिपाही ने बताया कि गुरुवार को वह अपने क्वार्टर में थी। उसकी बहन की करीब 17.5 वर्षीय बेटी भी उसके पास आई हुई थी। इसी दौरान पति क्वार्टर में आए और दरवाज़ा खटखटाया। जब बहन की बेटी ने दरवाज़ा खोला तो उसके पति ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की, जिसके कारण भांजी चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर महिला सिपाही भी अपने कमरे से बाहर आ गई। पीड़िता ने बताया कि उसका पति नाबालिग भांजी को डरा धमका रहा था। जब उसने अपने पति को रोकने का प्रयास किया तो मारपीट शुरू हो गई। जब नाबालिग भांजी ने बचाव करना चाहा तो मौसी भांजी दोनों के साथ गाली गलौज किया। पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। फोन व आई कार्ड छीनकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों बृहस्पतिवार को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। यह कार्य यहां इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इस तरह की अगली कवायद 25 जुलाई को अपराह्न 2 और 3 बजे के बीच किए जाने की योजना है। राशन कार्ड धारकों की होगी बल्ले बल्ले, खाते में आएंगे मोटे पैसे। जाने क्या है योजना। सरकार इस योजना को लोगों के खाते में भेज रही है, लेकिन यह देश भर में काम नहीं करेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई सुविधा का फायदा केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जो अन्न भाग्य योजना से जुड़े हैं। यदि आपका नाम अन्न भाग्य योजना से जुड़ा हुआ है तो धन खाते में भेजा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बजट भी खर्च किया है। झज्जर के गांव वजीरपुर के पास कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बेरी के नागरिक अस्पताल से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद बेरी पुलिस मौके पर पहुंची। झज्जर के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। खेतावास निवासी सतीश ने बताया कि उसका चचेरा भाई कुलदीप बाइक पर सवार अपने गाँव खेतावास से रोहतक रिश्तेदारी में जा रहे थे। जब गाँव वजीरपुर में जलघर के पास पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रही कार ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवक सड़क पर गिर पड़े। कुलदीप को ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सतीश का पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। बेरी थाने से आए एएसआई प्रीतम ने बताया कि जहाजगढ़ बैरी मार्ग पर वजीरपुर जलघर के पास वरना कार व बाइक की टक्कर होने की सूचना मिली थी। घायल सतीश के बयान पर कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। कुलदीप मजदूरी का काम करता था। उसका एक 2 साल का बेटा और एक 3 साल की बेटी है। हरियाणा के पलवल में 70 साल के बुजुर्ग को रेप गैंग ने अपने जाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको उजागर करने की धमकी देकर 22.55 लाख रुपए हड़प लिए। इसके अलावा उस बुजुर्ग की 5 बीघा जमीन भी अपने नाम करवा दी। जब उस बुजुर्ग की बेटी को इस कहानी का पता चला तो उसने अपने पति से बात की। उसके बाद मामला पुलिस के सामने लाया गया। बहीन थाना पुलिस ने बुजुर्ग के दामाद की शिकायत पर 3 महिलाओं समेत 8 पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में बुजुर्ग ब्रजपाल के साथ धोखाधड़ी व रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर नकदी और जमीन हड़पना सही पाया गया। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धारा 388, 420, 120B, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की योजना पर अपना फैसला कल सुनाएगी। ट्रायल से विनेश और बजरंग को मिली छूट के खिलाफ डली थी याचिका। 22 जुलाई को वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया जाएगा फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और वह कल यानी 22 जुलाई को अपने फैसले का ऐलान करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तब से प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में पैदल यात्रा शुरू की है। तब से इनेलो पार्टी को ज्वाइन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। हर रोज जेजेपी, कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ताओं की इनेलो ज्वाइन करने की होड़ सी लगी है। आज जेजेपी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व में जिला परिषद जींद की चेयरमैन
श्रीमती पद्मा सिंगला ने, सुनील सरपंच, शंकर लाल सरपंच, सुमीत सरपंच सहित ने आज इनेलो ज्वाइन कर ली। हमें उम्मीद है कि वे सत्ता परिवर्तन के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और इनेलो को मजबूती देने का काम करेंगे। प्रदेश के लोगों को जेजेपी द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत चोट पहुंची है। इनके सबक सिखाने के लिए और चौधरी देवीलाल जी के सपनों को हरियाणा बनाने के लिए ही हमने इनेलो को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने वाले नेताओं ने कहा कि हमने राजनीति का पूरा निचोड़ निकाल कर देख लिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा जुबान का पक्का नेता नहीं मिला। हमने अब फैसला किया है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाएंगे।